अगर आपसे कहा जाए कि महामाई आपके घर में जैसे भी आपने मनाई, महामाई अगर मान गई तो महामाई से आप क्या मांगोगे? कल्पना कीजिए आप सभी लोग, जो बच्चे वो भी, जो मेरी बराबरी के बड़े वो भी, जो मेरे बुजुर्ग माताएं बुजुर्ग जो भी है वो सभी कल्पना कीजिए आप अपने घर पे बैठे हैं, किसी ने डोर बेल बजाई, किसी ने नॉक किया और आपने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही आगे हनुमान जी झंडा लेकर, पीछे शेर पे सवार माता रानी और पीछे भैरवनाथ। जब आप खुली आंखों से ऐसा देखो तो बताओ, कोई बता सकता महामाई को क्या कहेगा उस समय? कोई कुछ भी नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? हमारे अंदर जो चेतना, जो हमारे अंदर शक्ति है, जो हमारे अंदर माता है, जब वही हमारे से निकल के हमारे सामने आ गई तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। हम पानी के बुलबुले की तरह मिट्टी में मिल जाएंगे, जैसे ढेर होता है ना, ऐसे रह जाएंगे हम। पैरों तले हमारी जमीन खिसक जाएगी, आंखें खुली तो खुली रह जाएगी, देख रही होगी, कुछ बोलने की शक्ति नहीं है। क्यों? जो अंदर बोलने की शक्ति है जो है वो तो हमारे सामने है, इसलिए हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ तो इसे मांगना पड़ेगा ना। और क्या मांगना है मैं भजन के माध्यम से बताऊंगा, और लास्ट में फिर मैं एक प्रश्न पूछूंगा इसी भजन के बीच में से, और जो बताएगा उसको महामाई के चरणों से आशीर्वाद मिलेगा, भेंट मिलेगी। और जिसको इस दरबार से भेंट मिलेगी, हम जो ये कीर्तन करते हैं ना, किसी से एक पैसा नहीं लेते, हम तो आने जाने का भी नहीं लेते, क्योंकि महामाई ने अच्छी बड़ी नौकरी दे रखी है। तो फिर इसका जब नाम लेना, उसके पैसे काहे को लेने? तो जो उस प्रश्न का जवाब देगा महामाई की, जैसे ही उसको भेंट मिलेगी, महामाई उसके साथ उसके घर को बोलेगी। तो सबने ध्यान से, क्योंकि जवाब तो एक ही दे पाएगा ना, है ना? फिर भी कोशिश करना, और जो खड़े होकर जवाब देगा उसको उसकी बारी आएगी। तो जयकारा शेरवाली का बोल सच्चे। कहने का मतलब है जैसे हम ये कोशिश कर रहे गाने की ना, आपको समझ तो आ रहा है ना सबको? ऐसा तो नहीं है भाई हमारी कोई पहाड़ी भाषा में लहजा ऐसा हो भी ना रहा हो समझ में, ऐसा तो नहीं है ना? यहाँ के भी तो चलो कोई बात नहीं। हाँ, वो थोड़ा बड़ा करना है, हमने बोल दिया था जैसी माता की इच्छा पहले वैसा करो, बाद में करेंगे। तो जयकारा शेरवाली का बोल सच्चे दरबार की जय। कि माँ मुझे सुख चार दे फरियाद बनाया, 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 दरबार आया माँ तेरे दरबार आया, माँ दरबार आया माँ तेरे दरबार आया, 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 दरबार आया माँ तेरे दरबार आया। वो पहला के सुख मने रोगी हो पाया, पहला के सुख मने रोगी हो पाया, दुर्गा के सुख मेरे घर में हो माया, दुर्गा के सुख मेरे घर में हो माया। तूने सर्व शक्ति सरकार बनाया माँ, तूने सर्व शक्ति सरकार बनाया माँ, दरबार आया माँ तेरे दरबार आया 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 माँ। ओ दीदा दे सुख महो पुत्र अधिकारी, ओ दीदा दे सुख महो पुत्र अधिकारी, नौका दे सुख कुलवंती हो नारी, नौका दे सुख कुलवंती हो नारी, ओ नौका दे सुख कुलवंती हो नारी, ओ नौका दे सुख कुलवंती हो नारी। ओ देवी जैसे आया उसने प्यार पाया माँ, देवी जैसे आया उसने प्यार पाया माँ, दरबार आया माँ तेरे दरबार आया माँ, दरबार आया माँ तेरे दरबार आया माँ, दरबार आया
देखिए भक्तजनों, पहला सुख जो हमने महामाई से, अपने देवता से, या कोई गुरु को मानते तो अपने गुरु से, या भगवान के किसी भी रूप को आप मानते हो उनसे पहला वरदान क्या मांगना है? पहला वरदान मांगना है निरोगी काया। अगर हमारा तन निरोगी होगा और तो हम बिल्कुल आराम से बैठ सकते हैं। अगर हमारे घुटने में, अगर हमारे जॉइंट, किसी भी जॉइंट में पेन होगी तो जब महामाई का ध्यान लगाने बैठेंगे, जैसे आप घर पे बैठते हैं, तो एकदम से ध्यान उस दर्द पे जाएगा और वहां से ध्यान हटकर वहां जाएगा, तो ध्यान महामाई के चरणों में नहीं लग पाएगा। इसलिए जब शरीर स्वस्थ होगा तो स्वस्थ शरीर से स्वस्थ सुमिरन होगा और महामाई की स्वस्थ पूर्ण कृपा होगी। और दूसरा वरदान हमने मांगा बेटा अधिकारी, यानी कि एक बेटा हो, बुढ़ापे में हमें किसी और के सहारे न रहना पड़े और आर्थिक मदद हमारी करे। अगर शरीर काम कर रहे, हमारा नियंत्रण शरीर पे ना रहे, तो बेटा हमें, जैसे हमने बचपन में उसको बड़ा किया था, जब वो कुछ भी नहीं जानता था, आंख भी नहीं खुली थी, माँ जैसे अपने को गिले में रखकर उसको सूखे में रखती है, उसका सारा कुछ करती है। लेकिन थोड़ा बड़ा होता है, बेटा तो मोबाइल दो मेरे को चॉकलेट लाओ, मेरे को पिज्जा दो, मेरे को मैगी लाओ, मेरे को फास्ट फूड दो, और जब कोई नहीं लाता है तू वैसी है, ऐसा कह देते बच्चे। लेकिन जो अपनी माँ को माँ मानता है वो सुनती है माँ, ये माँ नहीं सुनती सांसारिक, उसकी पुकार होती है। और जब बेटा अगर बुढ़ापे में साथ देगा तो हम पहले से निश्चिंत हो जाए कि हमारा बेटा ऐसा है। और तीसरे वरदान में हमने मांगा, पहला, दूसरा, तीसरा हमने मांगा महामाई से बेटे का, और चौथा हमने मांगा धन, यानी कि माया। अगर विष्णु जी ने अगर कीर्तन भी कराया है तो देखिए कितना फल फ्रूट लगा होगा, कितना प्रसाद बनाया होगा। और चलो बाकी पार्टी वाले तो कोई खर्चा नहीं मांगते, ना लेते, अगर देते तो भी नहीं लेते क्योंकि फिर पाप लगेगा इसका। लेकिन फिर भी इतना भजन कीर्तन करने के लिए जो समय लगता है, जो प्रसाद लगता है, धन तो लगता है ना, इतना धन मांगने में कोई बुराई नहीं है। और चौथा जो वरदान हमने मांगना है वो मांगना है कुलवंती नारी। कहते हैं जिस घर की नारी कुलवंती होगी उसकी 7 पीढ़ियों का उद्धार होगा। और जब भगत को ऐसा पता चलता है सुख और दुख दोनों की दाता तो जगत जननी जगदम्बा महामाई है, तो जो इसके चरणों में ध्यान लगाता है, इसकी किसी भी शक्ति के चरणों में ध्यान लगाता है, वो जैसे मार्केट की ओर जाएगा, उसको ये पता होगा मैं सामान लेने जा रहा हूँ, लेकिन उसके मन में वही चला होगा। अगर माता को मानता तो जय माता दी, जय माता दी, और अगर गुरु को मानता होगा तो उनका मंत्र चला होगा अंदर ही अंदर, और हाथ पैरों से सांसारिक काम करता है, मन में वो सुमिरन करता हुआ चलता रहता है। लेकिन आपने देखा होगा, बुजुर्ग लोग जानते होंगे, कई बुजुर्ग हमारे गांव में ऐसे होते थे जो खुद से बात करते थे, चलते हुए इशारे करते थे। तो वो किससे इशारा करते हैं? जिसको वो मानते हैं। अगर वो गलत चीज को मानता तो भी कहता रहता है ये जो फलाना ना, इसके बच्चे बड़े पढ़े लिखे ना, इनको जाके तंग कर। और अगर कोई देवता को मानता हो, देव कृपा या देवी कृपा किसी भी होती होगी, तो वो कहता है ये बेचारा बड़ा दुखी है, इसके घर में तू कृपा कर दे और इसका दुख दूर हो जाए, ऐसी कृपा कर दे। लेकिन जो दूसरे लोग, कई बार इशारा हो जाता है ना हाथों से, तो लोग समझते कहते ये पागल है, अपने से बात कर रहा है। लेकिन बड़ा भागी है वो पागल जो प्रभु के चरणों में पागल है, उसकी कृपा में पागल है। कहते हैं भगत जगत को ठगत है, भगत को ठगे न कोई, भगत को यदि कोई ठगे तो साक्षात नारायण होए। भगत जगत को ठगता, भगत ठगता है जो सांसारिक जो झूठी मोह माया है ना, इनको ठगता है, इनका उपयोग करता है। जैसे खाना है, खाना खा के सो नहीं जाता, उसको उतना खाता है जिससे उसका शरीर चलता रहे, और खाना खा करके फिर वहां ध्यान लगाता है, इतना उसको यूज करता है, लेकिन ध्यान उसका यही होता है। इससे भी कहते हैं भगत जगत को ठगत है, जगत की सारी चीजों को
नश्वर मान करके यहाँ उसका ध्यान रहता है, और उसकी जब परीक्षा होती है तो जिसको वो मानता है वो उसकी परीक्षा लेते हैं। और जब उसको ये पता चलता है तो भगत फिर कैसे कहता है, पागल सा हुआ माँ तेरी लगन में, माँ तेरी लगन में, मेरा ये मन लगा तेरे भजन में, मेरा मन लगा तेरे भजन में, ओ तेरा ही नाम मेरे मन में आए माँ, ओ तेरा ही नाम मेरे मन में आए माँ, आया माँ तेरे दरबार आया माँ, मुझे तो प्यार दे बजा जलाया माँ, मुझे तो प्यार दे बजा जलाया माँ, तेरे दरबार आया ऐसा है महामाई का रूप। और ऐसे महामाई के चरणों में कोशिश करनी चाहिए श्रद्धा भक्ति से पूजा करने की। लेकिन महामाई का असली रूप क्या है, देखिए भजन के माध्यम से जानेंगे। जयकारा शेरा वाले का बोल।